हमारे देश में सबसे ज्यादा बेवकूफ हमारी जनता को बनाया जाता है और बेवकूफ बनाने में सबसे बड़ा हाथ होता है हमारी गोदी मीडिया का। यहीं स्टॉप, एकदम रुक जाइए, झूल जाइए, प्रश्नों का उत्तर भी बिल्कुल आप ही की तरह कर रहे हैं, जैसे आप हाथ चारों तरफ घुमा रहे थे, यही चीज वो भी कर रहे हैं। आज हम इसी टॉपिक में बात करने वाले हैं कि किस तरीके से गोदी मीडिया हमारे समाज में लोगों को अलग अलग तरीके से भटकाती है। बहुत सारे न्यूज़ चैनलों में अलग अलग तरीके से अलग अलग खबरों को अलग अलग तरीके से दिखाया जाता है और लोगों को कंफ्यूज किया जाता है, और जो चीज़ें दिखानी चाहिए वो चीज़ें नहीं दिखाई जाती हैं, क्योंकि अगर वो चीज़ें दिखा दी गई तो कई लोगों का सच सामने आ जाएगा और सत्ता पलट जाएगी। आज हम बात करने वाले हैं गोदी मीडिया के बारे में, जिसे पहले हमारे देश का चौथा स्तंभ माना जाता था। आजकल उन्हें खबरें ना दिखाने का पैसा मिलता है। अगर खबरें बता दी तो कहीं ना कहीं सच सामने आ जाएगा। हाल ही में हुआ एसएससी प्रोटेस्ट, जो कि बहुत तेज़ी से वायरल हो रहा था सोशल मीडिया पे। उसके बाद 50% का टैरिफ जो कि ट्रम्प सरकार ने लगा दिया। उसके बाद फिर वोट चोरी, पर इसके लिए कोई बात ही नहीं करना चाह रहा है। पर विपक्ष ने जो आज पार्लियामेंट में किया, कहीं ना कहीं वो हिला देने लायक था, और बात यहीं पर खत्म नहीं होती है। पहले आप ये क्लिप देखिए। मोदी साहब कायर है, क्योंकि सच्चाई देश के सामने है, और ये जो लड़ाई है ये राजनीतिक नहीं है, ये कॉन्स्टिट्यूशन की लड़ाई है। जब मोदी डरता है, वोट की डकैती नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। मोदी साहब कायर है, मोदी सरकार कायर है, कायर है, कायर है। यहाँ पर बात भाजपा या कांग्रेस की नहीं है, यहाँ पर बात आने वाले भविष्य की है। अगर वोट चोरी हुए तो कैसे हुए, आखिर क्यों हुए? कहीं ना कहीं वोट एकदम फेयर होने चाहिए थे। इसी के साथ साथ विपक्ष ने 65 लाख काटे हुए नाम के बारे में पूछा तो इलेक्शन कमीशन ने सुप्रीम कोर्ट के सामने मना कर दिया। हमारा पॉइंट ऑफ व्यू यही है कि इलेक्शन कहीं भी हो, अच्छे तरीके से हो और फेयर हो। पर कुछ लोगों का कहना ये भी है कि उनके वोट बहुत अलग अलग तरीके से चुराए गए। एक बार आप ये क्लिप देखिए। पूरी तरीके से सर हमारा झुक गया है कि हमारा सांसद, हमारा देश का प्रधानमंत्री चोरी करके जीता। खैर ये सब तो अलग बातें हैं, पर मैं आपको बता दूं कि पहले राउंड में इन्होंने मोदी जी को पीछे छोड़ दिया था और ये खुद आगे थे, पर बाद में मोदी जी पीएम बने। इसी के साथ साथ पर जो मेन बात है वो यही है कि इलेक्शन बहुत अच्छे तरीके से हों और फेयर हों। अब बात करते हैं मोटा भाई की। मोटा भाई ने रशिया से ऑयल मंगाया और उसे रिफाइन किया। रिफाइन करने के बाद $6 बिलियन का इन्होंने मुनाफा कमाया, और 25 से 50% का टैरिफ देगी जनता, जिसे कोई भी मीडिया कवर नहीं कर रहा है, कोई भी दिखाने के लिए तैयार ही नहीं है, क्योंकि आज की जो मीडिया है वो सिर्फ मीडिया नहीं, गोदी मीडिया है। पर आज विपक्ष ने जो हंगामा किया है वो सोचने पर मजबूर करता है कि अगर 2024 में फेयर इलेक्शन हुए होते तो कहीं ना कहीं विपक्ष की सरकार भी हो सकती थी, ऐसा विपक्ष का बोलना है। अब बात करते हैं हमारे देश के चौथे स्तंभ के बारे में, जो है हमारा गोदी मीडिया। अब देखा जाए तो हर तरीके से हर मीडिया बिक चुका है, क्योंकि कहीं पर भी असली न्यूज़ दिखाई ही नहीं जा रही है। जब एसएससी प्रोटेस्ट हो रहा था तब भी नहीं दिखाया गया। कोलकाता वाला कांड हुआ, उसके 1 साल पूरे हो गए, वो भी नहीं दिखाया गया। फिर 25 से 50% टैरिफ लगा, उसमें भी ऐसी चीज दिखाई गई जो कि बिल्कुल बेबुनियाद थी, बिल्कुल गलत तरीके से थी। यहां तक कि न्यूज चैनल ये दिखा रहा था कि उससे अमेरिका का फायदा हो रहा है, हम टैरिफ दे रहे हैं और फायदा अमेरिका को हो रहा है। यहाँ आपको ये बात पता होनी चाहिए कि अमेरिका भारत पर जितना टैरिफ बढ़ाएगा उतनी ही महंगाई अमेरिका में बढ़ेगी। हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने अभी एक नया ऑर्डर पास किया, जिसमें दिल्ली के सारे स्ट्रीट डॉग्स को दिल्ली से निकाला जाएगा और एक नए शेल्टर पे रखा जाएगा। यहाँ तक कि जो डॉग लवर थे या एनिमल लवर थे, उन्होंने धरना भी दिया, बट उन्हें भी डिटेन किया गया। और कुछ लोगों की वीडियो भी सामने आई जिसमें लोगों ने बोला कि जैसे बीफ बाहर बिकता है, इंडिया से एक्सपोर्ट होता है, वहीं कहीं ना कहीं डॉग्स के बीफ भी एक्सपोर्ट होंगे। तो ये कहीं ना कहीं गलत है, और न्यूज़ चैनल सिर्फ अपना बचाव कर रही है चीज़ों को ना दिखाने के लिए, कि अगर हम चीज़ों को दिखाएंगे तो लोगों को कहीं ना कहीं सच पता चलेगा। इसलिए न्यूज़ चैनल का काम होता है लोगों को सच्चाई दिखाना, लेकिन अलग तरीके से। हम जो चीज़ें दिखाएंगे उसमें ऐसा लगना चाहिए कि सरकार उनके लिए काम कर रही है, पर जो होता हकीकत में है वो बिल्कुल उसका उल्टा है।
अब मैं आप लोग को एक क्लिप दिखाता हूँ, एक बार ये क्लिप देखिए। वी आर ऑल डॉग लवर्स, एनिमल लवर्स। सुप्रीम कोर्ट ने आज एक जजमेंट निकाली है कि दिल्ली के सारे कुत्तों को उठा के डॉग पाउंड्स में डाला जाएगा। आप ये इल इन्फॉर्म डिसीजन नहीं ले सकते। 3 लाख कुत्ते के लिए आपको हजारों एकड़ जमीन चाहिए। आज तक दिल्ली की सड़कों पे अगर कुत्तों की तादाद बढ़ी है और अगर रेबीज केसेस, ये रेबीज केसेस भी जो ये बोल रहे हैं, दिल्ली में कोई रेबीज केस नहीं है, मीडिया बिकी हुई है। पर कहीं ना कहीं अगर देखा जाए तो पोल्यूशन के मामले में दिल्ली में जो व्हीकल्स हैं उनका क्या, उसके लिए भी तो सरकार ने कुछ ना कुछ तरीके निकाले, जैसे कुछ दिन कुछ गाड़ियां चलेंगी, कुछ दिन कुछ गाड़ियां चलेंगी, अल्टरनेट डेज पर गाड़ियां चलेंगी। तो कहीं ना कहीं देखा जाए तो ये बीच का रास्ता भी निकाला जा सकता था, पर कहीं ना कहीं गवर्नमेंट ने सारे स्ट्रीट डॉग्स को दिल्ली से बाहर निकालने का सोचा और ये ऑर्डर पास किया। आई होप कि आप लोग को वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आया तो चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए। थैंक यू।